अब मजा आएगा क्योंकि अब मैं बन चुका हूँ जायंट फ्रैंकलिन। दौड़ो ट्रैफिक के बीच में, जायंट फ्रैंकलिन अपने घर के सामने। जस्ट लुक एट दिस। मेरे पास तुम लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। आज तक तुम लोगों ने फ्रैंकलिन को इसी हाइट में देखा है, हमेशा इसी साइज में देखा है। कितनी हाइट का है भाई फ्रैंकलिन तू? एक सेकंड रुको रुको रुको, जरा इसकी हाइट चेक करने दो मुझे। अराउंड 6 फीट का तो होगा ही ये। हाँ मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 6 फीट का है फ्रैंकलिन। बट क्या हो अगर फ्रैंकलिन बहुत ही ज्यादा बड़ा बन जाए? बहुत सारी चीजें की जा सकती है। जैसे कि ये पहाड़ है, मैं एक कदम में ये पूरा पहाड़ चढ़ सकता हूँ। ऐसे नॉर्मल साइज में तुम लोग देखो जरा कितना टाइम लगता है मुझे। जस्ट वेट एंड वॉच। जस्ट एक तो पहले स्ट्रगल करो दुनिया भर का, ये चढ़ने में ही स्ट्रगल। ठीक है, ये देखो तीसरी बार में फिसल गया। बड़ी मुश्किल से तुम चढ़ भी जाओ तो टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। जैसे कि अभी तुम लोग देख सकते हो काफी देर से चढ़ रहा हूँ मैं, अभी तक टॉप पे नहीं पहुंचा। यहाँ से फिर मैं अब अगर इधर जाऊंगा एंड देन ओके वेट, इधर जाऊंगा एंड देन फिर यहाँ जाऊंगा, देन इधर। फाइनली इतनी देर में ऑलमोस्ट 30-40 सेकंड में वहां से सिर्फ यहाँ आ पाया हूँ। बट इमेजिन अगर फ्रैंकलिन बहुत ही ज्यादा जायंट होता, ये पूरी सिचुएशन ही बदल चुकी होती। एक सेकंड में मैं ये पूरा पहाड़ क्रॉस कर सकता था। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। बीच पर जरा ये पियर देखो। अब अगर मुझे इस पियर को क्रॉस करना है तो मुझे कितना टाइम लगेगा? अरे मेरी गाड़ी, एक तो क्या हो गया इसे, ये देखो भाई मेरी गाड़ी पर के लिखा हुआ है, पता नहीं कौन सी कंपनी की गाड़ी है ये। तो मैं बात कर रहा था जैसे कि पेयर है, इसको अगर मुझे पैदल क्रॉस करना है नॉर्मल साइज के फ्रैंकलिन में, तो यहाँ से क्रॉस करना शुरू करते हैं। एंड एज यू कैन सी काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम। अभी तक मैं दौड़ ही रहा हूँ दोस्तों। आई एम स्टिल रनिंग और अभी तक ये पेयर क्रॉस नहीं हुआ है। अभी तक मैं दौड़ ही रहा हूँ एंड फाइनली ये पेयर क्रॉस हुआ है। बट व्हाट इफ नॉर्मल साइज्ड फ्रैंकलिन की जगह एक जायंट फ्रैंकलिन होता, एक जंप में इस पेयर को क्रॉस कर देता। मैं बस स्पेशलिटीज बता रहा हूँ एंड फिर तुम्हें बताऊंगा कि मैं इतना जायंट फ्रैंकलिन के बारे में बात क्यों कर रहा था। ठीक है, अभी तुम लोग बस देखते जाओ। ये पेयर एक जंप में जायंट फ्रैंकलिन क्रॉस कर सकता है। और भी एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि वो झूला, वो बड़ा सा फेरिस व्हील, मुझे अगर क्रॉस करना हो, पहली बात तो वो क्रॉस करना ही मुश्किल है, उसके ऊपर से मैं टाप ही नहीं सकता। बट अगर स्टिल मुझे टापना हो तो काफी ज्यादा जंप फोर्स लगेगा, काफी ज्यादा एबिलिटी लगेगी ये पूरा टापने में। एक बार ट्राई करते हैं जरा। रुको मेरे पास आइडिया है, मैं जरा बाइक लेकर आता हूँ। वेट सेकंड दोस्तों, काफी ज्यादा ताम झाम लगाकर मैं ले आया हूँ ये बाइक और एक रैंप। सॉरी एक्सक्यूज मी। एंड क्या अब उस फेरिस व्हील को टापना इजी होगा? आ जाओ ट्राई करते हैं। नहीं पीछे से आते हैं, थोड़ी और स्पीड एंड मोमेंटम चाहिए मुझे। यहाँ से ठीक है मुझे लगता है। यस लेट्स गो फुल स्पीड। क्या इस फेरिस व्हील को मैं टाप सकता हूँ? एंड यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी जंप। एंड या इतने तामझाम और इतनी मेहनत के बाद फाइनली इस फेरिस व्हील को मैं टाप तो गया दोस्तों। बट तुम लोगों ने देखा कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत लगी, कितनी प्रिपरेशन लगी। मुझे बाइक लगा, मुझे रैंप चाहिए था, फ्रैंकलिन घायल भी हो गया। कुल मिला के बहुत ज्यादा मेहनत सिर्फ और सिर्फ एक फेरिस व्हील को टापने में। बट व्हाट इफ फ्रैंकलिन एक जायंट फ्रैंकलिन होता? उसके लिए ये काम करना बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ही ज्यादा इजी होता। अगला एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे कि ये वाली बिल्डिंग या फिर ये वाली बिल्डिंग ले लो, ये ब्लैक कलर की। इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर एंड डिजाइन देखोगे तो प्रॉपर एक स्टेयर केस का डिजाइन बना हुआ है, एक सीढ़ी का डिजाइन। बट अगर फ्रैंकलिन को इसको सीढ़ी की तरह चढ़ना है तो उसे बहुत जायंट होना पड़ेगा। वन लिफ्ट यूज करके जा सकता हूँ मैं टॉप पे, बट अगेन दैट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस। एक और एग्जाम्पल, सामने की तरफ एक छोटा सा ट्रक जा रहा है। ठीक है, रुको थोड़ा बड़ा ट्रक ढूंढते हैं। वो रहा बड़ा सा ट्रक जा रहा है एक। एंड मैं अगर इस ट्रक को पंच मार के या फिर लात मार के गिराने की कोशिश करूँ, दूर फेंकने की कोशिश करूँ, इज दैट पॉसिबल? नो वे, नहीं है पॉसिबल। मैं कब से पंचेस मार रहा हूँ, लात मार। सर हटो साइड में सर, बदतमीजी नहीं, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। सो ये जो ट्रक है, मैं इसको कितना भी लात मारूं, पंच मारूं, कुछ भी करूं भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रैंकलिन अपना इस वक्त एक नॉर्मल फ्रैंकलिन है, नॉट ए जायंट फ्रैंकलिन। अब तुम लोगों में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या चालू है कब से? वेट करो दोस्तों, जरा वेट करो। मुझे अगर इस बिल्डिंग को टापना है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मुझे अगर ट्रक्स डिस्ट्रॉय करने हैं टाइम लगेगा। मुझे अगर लॉस सैंटोस की मिलिट्री और पुलिस से फाइट करनी है वो तो इम्पॉसिबल ही है। बट व्हाट इफ फ्रैंकलिन एक 6 फीट का नॉर्मल बंदा ना होके
एक जायंट होता। कैसा हो सकता है? यस, ऐसा हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद, काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद मैंने ढूंढ निकाला एक ऐसा मॉड जिससे फ्रैंकलिन लिटरली जायंट बन सकता है। और वो भी कोई ऐसा नहीं कि 6 फीट का है तो 12 फीट का बन गया, या फिर 15 फीट का हो गया, या 30 फीट का हो गया। नहीं, इंसेनली वैसे उस फ्रैंकलिन की साइज़ भी नहीं पता मुझे, शायद 150-200 फुट से भी ऊपर। तो क्या तुम लोग ऐसे फ्रैंकलिन को मिलने के लिए तैयार हो? क्या तुम लोग जायंट फ्रैंकलिन को देखने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो दोस्तों, एक लाइक बनता है। बहुत मेहनत लगी है मॉड ढूंढने में, बहुत ज़्यादा, इसलिए एक लाइक तो बनता है। आई होप तुम लोगों ने लाइक कर दिया हो। एंड इट्स टाइम टू बिकम द जायंट फ्रैंकलिन। और जो भी मैंने आज इस वीडियो में अभी तक बातें कही हैं, वो सारी बातें टेस्ट करेंगे जायंट फ्रैंकलिन बन के। सो आर यू गाइज रेडी? बिकमिंग जायंट फ्रैंकलिन इन 3, 2, 1। हेलो। क्या तो, ओह शिट, कैमरा एंगल भी चेंज करना पड़ेगा भाई। ओ चड्डी में क्यों झाँक रहा हूँ मैं? कैमरा एंगल चेंज करना पड़ेगा। फ्रैंकलिन के पैर है, मैं जायंट फ्रैंकलिन बन चुका हूँ दोस्तों। एक सेकंड में जरा कैमरा एंगल सेट कर लूँ भाई, ऐसे तो कुछ ना दिखने वाला। वेट सेकंड। यप, दिस इज गुड, दिस इज नाउ गुड। सो मीट मिस्टर फ्रैंकलिन, जो कि अभी एक जायंट बन चुका है। उसकी हाइट तुम लोग देख सकते हो भाई, पीछे जो बिल्डिंग है उसके कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा हाइट का फ्रैंकलिन बन चुका है। ब्रो क्या क्रेजी लग रहा है ये। 100 फुट होगा, 200 फुट होगा, आई डोंट नो, होना तो चाहिए, इजीली होना चाहिए भाई, आराम से। बट दिस इज जायंट फ्रैंकलिन। और कंपैरिजन के लिए मैं ज़रा इस बिल्डिंग के पास जाता हूँ। ये कुछ ऊंचे ऊंचे पेड़ है दोस्तों, जो कि शायद फ्रैंकलिन तो कभी भी, नॉर्मल साइज़ फ्रैंकलिन की बात कर रहा हूँ, कभी भी नहीं चढ़ सकता। लेकिन यहाँ पर ये पेड़ मेरे सामने कुछ भी नहीं लग रहे। यहाँ तक कि एक ऊंचा सा यहाँ पर ये वाला पाम ट्री देखो, ये भी मेरे कंधे तक नहीं पहुँच पा रहा है, जबकि नॉर्मल फ्रैंकलिन के लिए ये पेड़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। बट यहाँ जायंट फ्रैंकलिन के सामने ये पेड़ भाई कंधों तक भी नहीं आ पा रहा है। तो मीट जायंट फ्रैंकलिन। वेल, ज़रा कंपैरिजन वगैरह किया जाए दोस्तों, कुछ ट्रक वगैरह दिख रहे हैं। हेलो ट्रक, कैसे हाल चाल? भाई ट्रक तुझे पता भी है तू मेरे जूते के साइज़ का भी नहीं है। अबे ट्रक तो छोड़ो भाई, मेरी खुद की गाड़ी मेरे जूते के साइज़ की नहीं है। वेट अ सेकेंड दोस्तों, ज़रा मैं गाड़ी के साइड में खड़े होता हूँ, गाड़ी को ना क्रश कर दूँ मैं, संभल के थोड़ा सा। ओके नाइस। वो बगल में मेरी गाड़ी और ये जायंट फ्रैंकलिन का शू। भाई वो गाड़ी बच के निकल सकती है क्या इस शू से? तुम्हें लग रहा है? वो ज़रा देखो, वो बगल में मेरी गाड़ी है जिससे अभी कुछ देर पहले नॉर्मल फ्रैंकलिन ट्रैवल कर रहा था। बट जैसे ही नॉर्मल फ्रैंकलिन जायंट फ्रैंकलिन के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ है, जस्ट लुक एट दिस, वो गाड़ी कितनी ज़्यादा छोटी लग रही है भाई शू के सामने। इस शू के साइज की भी नहीं है वो गाड़ी। क्या कमाल का है भाई ये। वेल, मेरा एक सवाल था, व्हाट इफ जो फ्रैंकलिन जायंट फ्रैंकलिन बना है उसके पास पावर्स होती? ब्रो, लॉस सैंटोस में डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन। बट उससे पहले ज़रा वो चीज़ें करके देखते हैं जो मैं नॉर्मल फ्रैंकलिन बन के कर रहा था, जैसे अपने घर के सामने वाला पहाड़ चढ़ना, या फिर फेरिस व्हील के ऊपर से जंप लगाना, या फिर वो ब्लैक वाली बिल्डिंग को चेकआउट करना। आ जाओ ज़रा जायंट फ्रैंकलिन बन के ये सारी चीज़ें की जाएं। आर यू गाइज रेडी? फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ दोस्तों अपने घर की तरफ। एंड क्या करूँ भाई, मेरी टांगे इतनी बड़ी बड़ी है कि मेरी चाल ऐसे हो चुकी है। मेरी कोई गलती नहीं है दोस्तों, बट मेरी टांगे इतनी बड़ी। ओह शिट, मैं क्रश नहीं करना चाहता यार इन लोगों को। आई एम सॉरी एवरीवन जो भी मेरी टांगों के नीचे क्रश हो रहे हैं। बट बिलीव मी ट्रक वाले भाई साहब, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था आपके ट्रक को ऐसे उड़ाने का लात मार के। बट क्या करूँ दोस्तों, मैं सिर्फ चल रहा हूँ यार। जायंट होना भी अपने आप में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है भाई। सिर्फ मैं चलूंगा उसमें डिस्ट्रक्शन होगा यार इतना। ये देखो मेरे सामने ये दौड़ते हुए बंदे कितने छोटे लग रहे हैं। लिलीपुट वासी, कैसे हाल चाल तुम्हारे? भाई इन बंदों को मैं लिटरली क्रश कर सकता हूँ यार। ये देखो बंदे दौड़ रहे हैं, ये क्रश कर दिया मैंने उन्हें। सो मेरे सामने उनकी कोई औकात नहीं है फिलहाल। इतना जायंट ही बन चुका हूँ मैं। ज़रा घर की तरफ चलते हैं और जिन चीज़ों के मैं बारे में बात कर रहा था वीडियो की शुरुआत में, ज़रा वो चीज़ें करके देखते हैं, क्योंकि अब मज़ा आएगा। क्योंकि अब मैं बन चुका हूँ जायंट फ्रैंकलिन। लेट्स गो। आई एम सॉरी एवरीवन जिसको भी प्रॉब्लम हुई मेरे जायंट होने से, बट आई होप। ओह शिट, वो टैक्सी कहाँ उड़ गई भाई? सॉरी टैक्सी वाले भाई साहब। आई होप आपका जो अगला जन्म हो वो इससे भी ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि अब तो आप बचने नहीं वाले। भाई साहब
साहब ये घर मेरे सामने कितना छोटा रह गया है। ब्रो दिस इज टू मच यार। मैं सच बता रहा हूँ, काफी टाइम से GTA 5 खेल रहा हूँ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग किसी दिन फ्रैंकलिन को इतना बड़ा करने वाले हैं। हाँ, तो वीडियो की शुरुआत में मैं तुम्हें ये पहाड़ चढ़ के दिखा रहा था कि कितना मुश्किल है फ्रैंकलिन के लिए, नॉर्मल फ्रैंकलिन के लिए, 6 फुट की हाइट वाले फ्रैंकलिन के लिए, बट जायंट फ्रैंकलिन के लिए खत्म, पार कर गया भाई। क्या ये है क्या मेरे लिए, ये बताओ जरा। तो ओ मैं अपना ना घर तोड़ दूं भाई, ये मेरे लिए क्या है? जस्ट लुक एट दिस, जंप आ गया, नीचे जाना है जंप आ गया, इधर भी आ गया। मैं अपना ही घर तोड़ के मानूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। यहाँ से निकल लो चुपचाप। लिटरली कर दिया मैंने, 1 सेकंड नहीं लगा है। और ये काम जब नॉर्मल फ्रैंकलिन था, तुम्हें याद ही होगा कितना टाइम लगा था। इस घर को टापना है, जस्ट सिंपली जंप, आ गया मैं इस तरफ। ब्रो दिस इज सो क्रेजी। ओह क्या फटा, और कुछ तो फटा भाई। मैं बता रहा हूँ यार, जायंट फ्रैंकलिन बनना भी इतना आसान नहीं है। कई लोग मेरे नीचे दबेंगे। अब ये देखो 3-4 लोग दौड़ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है ये लोग जिंदा बचेंगे? ऑब्वियसली नहीं, दब गए वो लोग। ये देखो फुटबॉल की तरह उड़ा रहा हूँ मैं। वेल वो लोग मेरे सामने अब फुटबॉल भी नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं। ये देखो सारी गाड़ियाँ मेरे सामने, एक टॉय कार है, लिटरली टॉय कार। फ्रैंकलिन चिल ब्रदर। आई नो दोस्तों, कैमरा एंगल थोड़ा सा वियर्ड है, बट बेयर इट विथ मी। मैं क्या करूँ भाई, फ्रैंकलिन को जायंट बनाना पड़ा है तो कैमरा एंगल थोड़ा सा चेंज करना पड़ा है, और उस चक्कर में कैमरा थोड़ा सा अजीब तो है, बट इतना भी अजीब नहीं। बंदे, ओ गाड़ी किसी की तो बहुत ज़्यादा दूर गई। ह्यूमंस कहाँ, ह्यूमंस नीचे। भाई शहर में क्या इस वक्त आतंक का माहौल होगा कि अरे भागो रे, जायंट आ गया, कोई जायंट आ गया। जबकि नॉर्मल फ्रैंकलिन था अभी 5-10 मिनट पहले ही है। अरे फिर टैक्सी उड़ा दी भाई। टैक्सी वालों से मेरी पर्सनल दुश्मनी है क्या? अरे फिर गाड़ी उड़ रही है। मैं जा रहा हूँ दोस्तों इस वक्त बीच की तरफ, ताकि मैं तुम्हें पेयर के ऊपर से जंप करके दिखा सकूं, एंड देन उस फेरिस व्हील के भी ऊपर से जंप करके दिखा सकूं। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जानबूझकर धीरे धीरे चल रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे चलकर शायद मैं थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन बचा लूँ। एक चीज़ नोटिस की, जहाँ पैर रख रहा हूँ वहाँ धुआं उड़ रहा है, धूल उड़ रही है एक्चुअली, और रोड खराब हो रही है। इतना बड़ा ही हो चुका हूँ मैं साइज में। ये ट्रक देखो, वो बस देखो, सबको तबाह कर दिया मैंने। ब्रो मैं पंच किक बाद में मारूंगा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वॉक कर रहा हूँ, और मेरी वॉक कितनी कातिलाना है वो तुम लोग देख ही सकते हो। कैमरा एंगल को थोड़ा सा और पीछे ले गया हूँ मैं, ताकि तुम लोग देख सको कि आखिरकार फ्रैंकलिन बड़ा कितना है। ये देखो भाई, क्योंकि पैर नहीं दिख रहे थे अभी तक अच्छे से, अभी पैर दिखेंगे। दौड़ू क्या थोड़ा सा? ओह शिट, इसीलिए मैं नहीं दौड़ रहा था भाई। नहीं, पैदल ही चलो, दैट इज गुड। मैं क्योंकि लोग मेरे नीचे दब रहे हैं यार, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। आराम से प्यार से चलेंगे। ओ रेस्टोरेंट, एक्सक्यूज मी सर, एनी बर्गर प्लीज? नहीं, रेस्टोरेंट तोड़ना नहीं है मुझे भाई। वो लोग उड़े हैं उधर, लोग उड़े हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। नहीं तोड़ना नहीं है रेस्टोरेंट। बर्गर छोड़ो, बर्गर बाद में खाएंगे। मेरे साइज का तो बर्गर भी नहीं मिलेगा। मेरे साइज का अगर बर्गर चाहिए जो मेरे हाथों में फिट आ जाए, तो एटलीस्ट वो एक ट्रक के साइज का होना चाहिए। खैर मैं यहाँ पर क्यों आया था? हाँ, मैं जंप लगाने के लिए आया था पेयर के ऊपर से। सो ज़रा चलते हैं दोस्तों, पहले तो यहाँ से इधर आराम से फ्रैंकलिन यार, दौड़ना नहीं है प्लीज़ आराम से फ्रैंकलिन ब्रो, जायंट फ्रैंकलिन ब्रो। एक लाइक बनता है यार, अगर अभी तक तुम लोगों ने लाइक नहीं किया है, लाइक बनता है जस्ट फॉर जायंट फ्रैंकलिन। ओ बीच पे बंदे कितने हैं यार, ये लोग उड़ा रहा हूँ मैं, सीरियसली बंदे उड़ा रहा हूँ मैं। कीड़े मकोड़े हैं मेरे सामने इस वक्त। साइज कंपैरिजन के लिए ये मैंने सिनेमैटिक कैमरा एंगल लगाया है, ये जरा देखो मेरे नीचे दबते हुए लोग। ब्रो ये क्रेजी है, लोग लिटरली मेरे पैरों के नीचे दब रहे हैं। ओह शिट, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे एक टाइम पे बहुत ही वियर्ड फील भी हो रहा है, बहुत ही अमेजिंग भी फील हो रहा है, और बहुत डरावना भी फील हो रहा है। इस वजह से नहीं कि मैं लोगों को दबा रहा हूँ, पिचका रहा हूँ। सोचो अगर उस भीड़ में मैं हूँ और ऐसे कोई जायंट मेरे सामने अचानक से प्रकट हो जाए, क्या ही करूँगा मैं उसके सामने? दैट्स द क्वेश्चन एक्चुअली। क्या कर लूँगा मैं उस जायंट के सामने, ये है सवाल मेरा। अब ये भागते हुए जो लोग हैं, ये लोग क्या कर लेंगे मुझे रोकने के लिए? है भाई किसी के पास इनमें से जवाब? नहीं है ऑब्वियसली। खैर इधर जाने वाला था मैं, तो पहले तो ये पेयर पार करते हैं एक जंप के अंदर। ओके नाइस, एक जंप में तो पार नहीं हो पाया, हाँ 2 जंप्स लगी हैं, बट स्टिल कंपैरिजन के लिए तुम लोग ज़रा रिवाइंड करके वो फुटेज देखो जब नॉर्मल फ्रैंकलिन ने ये जंप लगाई थी। आई मीन जंप क्या, जब इसके नीचे से गया था। और अभी जायंट फ्रैंकलिन के लिए ये सब क्लियर करना कितना आसान है। क्या है भाई इसमें है ही क्या, था क्या इसमें? ये जंप्स एक, और देन फिर ये दूसरी जंप, खत्म, क्रॉस। इस फेरिस व्हील को क्रॉस करना है तो उसके लिए थोड़ी बड़ी जंप लगानी पड़ेगी मुझे लग रहा है। कम ऑन। ओके रुको, थोड़ा पीछे से आना पड़ेगा। एक बार में मैं इसे भी क्रॉस कर दूंगा, इतनी कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है ये। इट्स टाइम टू जंप। ओ
डैम ब्रो, कुछ ज़्यादा ही बड़ी जंप लगा दी फेरिस व्हील के ऊपर से। एक और बड़ी जंप। ओ शिट, जायंट फ्रैंकलिन संभल के। देख लिया, इतना आसान था मेरे लिए ये सब, लिटरली। खैर अभी उस वाली बिल्डिंग की तरफ चलते हैं जो कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि मैं सीढ़ियों की तरह चढ़ सकता हूँ। इस कैमरा एंगल में ज़्यादा फील आ रहा है, बट इस कैमरा एंगल में प्रॉब्लम बताऊँ क्या है? इस कैमरा एंगल में वो इसकी वो जाइंटनेस, आई डोंट नो जाइंटनेस कोई वर्ड भी है कि नहीं, बट वो बढ़ा हुआ साइज फील नहीं हो रहा है इस कैमरा एंगल में। बट ये जो कैमरा एंगल है ये परफेक्ट है भाई, मॉन्स्ट्रोसिटी दिखाने के लिए। और भाई आराम से फ्रैंकलिन, आराम से ब्रो, आराम से। कौन से? हाँ, ये वाली बिल्डिंग तो थी। लिटरली जस्ट लाइक स्टेयर्स चढ़ सकता हूँ। ये देखो आ गया टॉप पे। क्या था ये? सामने वाली बिल्डिंग पर चढ़ूँ मैं? रुको, इधर एंड देन यहाँ से इधर चढ़ जा फ्रैंकलिन। और घुस। अरे क्या हो रहा है ब्रो? मेरा कैमरा एंगल इतना खतरनाक हो गया था अभी। रुको उस तरफ से आते हैं और फिर चढ़ते हैं इस बिल्डिंग पर। हाँ, यहाँ से। कम ऑन फ्रैंकलिन, आई नो यू कैन डू दिस ब्रो, जस्ट लाइक दिस। आ गए, ऑलमोस्ट आ गए जायंट फ्रैंकलिन। अब कहाँ टावर पिछवाड़े में ले लिया भाई। सो मीट जायंट फ्रैंकलिन एवरीवन। हाँ, ज़रा नॉर्मल फ्रैंकलिन बने, क्योंकि जायंट फ्रैंकलिन बनने में मज़ा तो आ रहा है भाई। ये जो बड़े बड़े तुम लोग हाईवेज वगैरह देख रहे हो, ये ब्रिजेस देख रहे हो, मैं इनको एक छलांग में पूरा टाप सकता हूँ। दिस इज क्रेजी ब्रो, एक जंप में टाप गया मैं ये ब्रिजेस। इतने बड़े बड़े ब्रिजेस हैं ये। जायंट फ्रैंकलिन एवरीबॉडी, जायंट फ्रैंकलिन। चलो ज़रा नॉर्मल फ्रैंकलिन बनते हैं। मेरी गाड़ी के पास चलते हैं। अपनी गाड़ी हाँ उधर पार्क की थी मैंने, मॉल की तरफ। ये लॉस सैंटोस के प्रिंस का मेंशन, तो बंगला तबाह कर दूंगा मैं। जानते नहीं है लोग मुझे अभी। ओके, मेरी गाड़ी कहाँ पार्क की थी मैंने? ये रही मेरी गाड़ी। और अब बस कहाँ फेंक दी मैंने? आई डोंट नो। इट्स टाइम टू गेट इन द साइज ऑफ नॉर्मल फ्रैंकलिन। कंपैरिजन देख लिया तुम लोगों ने? नॉर्मल फ्रैंकलिन बनते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज मी। कैसा लग रहा है भाई वापस नॉर्मल बन के? बहुत ही ज़्यादा वियर्ड एक्सपीरियंस था। फिर से बनेंगे जायंट फ्रैंकलिन, बट इस बार बनेंगे तबाही मचाने के लिए। पिछली बार मैं जितनी कम से कम तबाही हो सके उतनी कम से कम तबाही मचा रहा था। मैं पिछली बार ये ध्यान देने पर फोकस कर रहा था भाई, मतलब मेरा फोकस सारा इस तरफ था कि कितना डिफरेंस आ सकता है नॉर्मल फ्रैंकलिन में एंड जायंट फ्रैंकलिन में। एंड काफ़ी अच्छी तरीके से वो हम लोगों ने देख लिया। बट अगला जो फेज चेंज होगा उसमें देखेंगे भाई कि आखिरकार किस लेवल की तबाही पर हम लोग पहुंच सकते हैं। पहले आप देखो ज़रा, ये पेड़ मेरे कंधे तक भी नहीं आ रहा था, और नॉर्मल फ्रैंकलिन के तो बस की बात, सोच भी नहीं सकता है नमूना चढ़ने की से। भाई नहीं चढ़ सकता मैं, इम्पॉसिबल फॉर मी। क्या करूं मैं? नहीं पॉसिबल है भाई मेरे लिए चढ़ना। ये तो छोड़ो तुम लोग, ये चढ़ना ओ वेट, ये पॉसिबल है शायद। रुको। दैट इज पॉसिबल मे बी, आई डोंट नो। ट्राई करते हैं ज़रा। ये एंड यहाँ से इधर एंड यहाँ से। अरे चढ़ जा ब्रो, प्लीज़। ये पॉसिबल है, मुझे लग रहा है दोस्तों। रुको, थोड़ा एंगल ठीक करते हैं। इधर से एंट्री ले सकता है फ्रैंकलिन। कम ऑन, नाइस। एंड यहाँ से इधर एंड अरे चढ़ जा, कम ऑन यार। देख लो तुम लोग, ये नहीं चढ़ पा रहा है भाई। ये टुच्चा सा पेड़ जिसमें इतनी सारी टहनियाँ हैं, फ्रैंकलिन तो किसी काम का नहीं है। सो ये पेड़ नहीं चढ़ पा रहा है। एंड वो पेड़ जायंट फ्रैंकलिन अभी जो मैं बना था उसके कंधे तक आ रहा था। खैर हम लोगों ने कंपैरिजन देख लिया जायंट फ्रैंकलिन वर्सेस नॉर्मल फ्रैंकलिन का। अब अगली चीज़ देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्या जायंट फ्रैंकलिन मेज़ बैंक बिल्डिंग पर चढ़ सकता है। कहाँ है मेज़ बैंक बिल्डिंग? वेट अ सेकेंड, वो रही मेज़ बैंक बिल्डिंग। क्या जायंट फ्रैंकलिन मेज़ बैंक बिल्डिंग की तरफ चढ़ सकता है? क्योंकि अगर तुम लोग फोकस करो तो मेज़ बैंक बिल्डिंग का भी डिज़ाइन एक स्टेयर केस की तरह है, सीढ़ियों की तरह डिज़ाइन है। बट एक प्रॉब्लम है इसके अंदर कि जो सबसे पहली वाली स्टेयर केस है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। ये वाली यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल फ्लैट है ये बिल्डिंग। तो यहाँ पर कैसे पहुँचेगा जायंट फ्रैंकलिन पता नहीं। पहला काम मेज़ बैंक बिल्डिंग, दूसरा काम तबाही। कितनी तबाही मचाई जा सकती है? मतलब लात मार के कैसे गाड़ियाँ तबाह कर सकता हूँ मैं, घूसा किस तरीके से मार सकता हूँ, लोगों को किस तरीके से उठा सकता हूँ। व्हाट एल्स कैन अ जायंट डू, ये देखेंगे हम लोग अपने दूसरे फेज़ में। तो पहला जायंट फ्रैंकलिन का फेज़ देख लिया। पहले घर चलते हैं भाई, क्योंकि मैं इस गाड़ी को अपने घर पे रख दूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे पैरों के नीचे आके मेरी ही गाड़ी फट जाए। समझ लो तुम लोग कहने का मतलब। इसीलिए सेफली सिक्योरली इसको घर के अंदर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पंगे नहीं चाहिए मुझे, वो भी मेरी ही गाड़ी से, बहुत मेहनत से खरीदी है मैंने। के कंपनी की ये गाड़ी, लिटरली के है इसका लोगो। चलो लेफ्ट, चलो सीधा, चलो आगे से राइट।
वेट पीपल वेट। आ रहा बाइक वाला, आ रहा पुलिस उसके पीछे पड़ी है क्या? जायंट बन के आऊँ हेल्प करने के लिए? नहीं, मैं रहने दो। और अब पुलिस की गाड़ी पलट गई। सर उधर जाओ, उधर मैं आपकी गाड़ी सीधी करता हूँ, रुको। जाओ सर जाओ, मैं आपको थोड़ा सा फास्ट बूस्ट देता हूँ। चलो पिकअप दे रहा हूँ सर मैं आपको थोड़ा सा फास्ट। जाओ पकड़ो उसे। अबे ये किसने पेंट किया? अबे पहले तो नहीं था ये। आई डोंट नो, शायद गेम में कोई अपडेट आया हो। पुलिस वालों ने पकड़ा, पता नहीं। खैर पुलिस को छोड़ो, गाड़ी को सिक्योर करते हैं। दैट इज़ मोर, सॉरी एवरीवन, सॉरी। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। हाँ, यहाँ साइड में चुपचाप रख देते हैं। गाड़ी को टच भी नहीं करूँगा मैं जायंट बनने के बाद। पहली बार तो मैं शूज़ से कंपेयर कर रहा था इस गाड़ी को, बट नो टचिंग। गाड़ी बिल्कुल टच नहीं करूँगा मैं, ब्लास्ट हो जाएगी वो, टच करते ही फट जाएगी पूरी गाड़ी। ट्रांसफॉर्म करेंगे उधर पहाड़ पे चढ़ के, या फिर रुको अंदर जाके लेक में। जायंट फ्रैंकलिन बनता है लेक में जाके। हेलो रैबिट भाई, तुम लोग ज़रा पीपल वर्सेस मी देखना। यस, जो लॉस सैंटोस के पेट्स हैं, लॉस सैंटोस के जो लोग हैं लोकल, उनका साइज़ और जायंट फ्रैंकलिन के साइज़ के बीच का कंपैरिजन देखना, तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना बड़ा जायंट फ्रैंकलिन है। तभी तो नाम उसका जायंट फ्रैंकलिन है। ऐसे चींटियों की तरह दौड़ते हैं वो लोग। वैसे तो शायद अभी तक तुम लोगों ने देखा है, बट स्टिल वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, मज़ा आने वाला है। अभी मैं फ़िलहाल उस तरफ चला जाऊँ ज़रा फटाफट। अब हम लोग जायंट फ्रैंकलिन को उसकी लिमिट तक ले जाएंगे। इधर ही ट्रांसफॉर्म कर लेना चाहिए था यार। कहाँ पता नहीं कहाँ ही जा रहा हूँ मैं। चलो कोई ना, आ गए। सो वंस अगेन रेडी, 3 2 1। ओह शिट। अब कैमरा फिर चेंज करना पड़ेगा। कैमरा एंगल रेडी, जायंट फ्रैंकलिन भी है रेडी। सो क्या तुम लोग भी हो रेडी? आ जाओ ज़रा, स्लो मोशन वाली वॉक के साथ चला जाए। अरे कहाँ घुस रहा हूँ मैं? सो किन इलाकों में सबसे पहले? ओह नो, मैं भूल गया था अपनी गाड़ी के बारे में। मेरी गाड़ी फट गई, मेरी प्यारी सी गाड़ी फट गई दोस्तों। ओ मेरी गाड़ी, ओह शिट, मैंने अपनी गाड़ी उठा के फेंक दी। मेरी गाड़ी गई रे, मेरी गाड़ी लिटरली गई भाई। छोड़ो, अब जो होना था उसके साथ वो तो हो लिया, बाद में देखेंगे यार अपनी गाड़ी का हाल। मैं लिटरली इतनी दूर से यहाँ तक आया अपनी गाड़ी को ही सिक्योर करने के लिए कि भाई मेरे ही पैरों के नीचे आके मेरी गाड़ी ना दब जाए। जो मैं नहीं चाहता था वही हुआ, मेरी गाड़ी दब गई। खैर ज़रा इस बिल्डिंग पर चढ़ते हैं। अरे चढ़ गया था यार मैं ऑलमोस्ट। ओके नाइस, आ गया। अरे बढ़िया, क्या फूट रहा है ये? चलो नीचे। और डिश एंटीना भाई फेंक दिया मैंने उठा के कहीं, तो लात मार दी भाई। पहले हाँ, हम लोग इस फेज़ में फुल ऑन बिल्कुल रहम नहीं करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं इसकी पावर को। ओके बस उठा के पटक दी मैंने। दिस इज़ वॉट अ जायंट फ्रैंकलिन कैन डू। भाई साहब ये कितना सिनेमैटिक कैमरा एंगल है, बट मैं मैप के नीचे कैमरा लेकर घुस चुका हूँ भाई। वह अगला गोल था मेरा ये माउंट चिलियार्ड चढ़ना, तो ज़रा माउंट चिलियार्ड भी चढ़ लिया जाए। नहीं माउंट चिलियार्ड नहीं, क्या है? ओ वेट, माउंट चिलियार्ड से याद आया, माउंट चिलियार्ड चढ़ सकते हैं हम लोग। बट अभी मेरा गोल था मेज बैंक बिल्डिंग चढ़ना। मैं इसका नाम भूल गया भाई सच में। कम ऑन, अरे घुसना नहीं है भाई फ्रैंकलिन, चढ़। ओए ब्रो आ गया मैं टॉप पे। आर यू किडिंग मी? Are you literally kidding me? भाई मैं oh shit, what the hell is this bro? मैं मेज बैंक बिल्डिंग के टॉप पर हूँ। ये कैसे हो सकता है इतनी जल्दी? मैं सच बता रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि कई सारे अटेम्प्ट्स लगेंगे, शाम हो जाएगी, बहुत टाइम नहीं, कुछ नहीं हुआ, चढ़ गया मैं बिल्डिंग पे। दिस वॉज लिटरली अमेजिंग। नहीं एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने बिल्कुल भी। सो यहाँ तो स्टेयर केस वाला डिज़ाइन है, यहाँ तो चलो चढ़ गया। बट क्या ये जो IA वालों की FIB वालों की बिल्डिंग्स है, इस पर चढ़ा जा सकता है? चढ़ तो सकता हूँ, इस पर भी स्टेयर केस वाला डिज़ाइन है ही। कम ऑन फ्रैंकलिन, ग्रैब इट फ्रैंकलिन, कम ऑन। ओके ओह शिट, आ गया। क्या बात है यार, मुझे नहीं लगता उस बिल्डिंग पर चढ़ने की ज़रूरत है। FIB वालों पर चढ़ लिया ये काफ़ी था, क्योंकि वो IA वालों की बिल्डिंग भी एग्जैक्टली सेम यही है जैसी ये वाली बिल्डिंग है। और नीचे भी आ गया मैं यार। इस कैमरा एंगल में सच बताऊं, फ्रैंकलिन की वो जायंटनेस का अंदाज़ा नहीं लगता है यार, इसलिए मुझे ये कैमरा एंगल ही ज़्यादा पसंद है। ओ ब्रिजेस के ऊपर से जंप, जायंट फ्रैंकलिन इज इन द हाउस। अरे यार बस चीज़ें तोड़ना बंद कर यार, बिल्डिंग तोड़ना बंद कर भाई। लोग मुझे वैसे मॉन्स्टर्स नहीं समझ रहे होंगे, ये लॉस सैंटोस के समझ ही रहे होंगे। पानी के अंदर जाकर देखो ये पानी कितना गहरा है जायंट फ्रैंकलिन के लिए। मेरे पैर भी नहीं डूब रहे हैं, लिटरली मेरे शूज़ भी नहीं डूबे हैं। अब भाई तू सा गहरा पानी है ये, चलो ठीक है। और जबकि फ्रैंकलिन पूरा आई गेस तैर भी पाता है उस पानी में, नॉर्मल 6 फुटिया फ्रैंकलिन की बात कर रहा हूँ मैं। ये कितना है भाई? ये शायद फाइनली मेरे जूते डूब पाए इस पानी में। कोई गहरा पानी नहीं है,
मेरे घर का स्विमिंग पूल देखे ज़रा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ज़रा जल्दी चलते हैं, फास्ट देखते हैं कितना फास्ट दौड़ सकता हूँ मैं जायंट बनने के बाद। ब्रो ओके, ये पहाड़ थोड़ा मुश्किल है चढ़ना तो वैसे, बट जंप लगा के फिर भी चढ़ जाता हूँ मैं। नहीं दौड़ रहा हूँ यार बिंदास पहाड़ों पे, क्या बात कर रहे हो तुम लोग। लिटरली जायंट बन के पहाड़ों पे दौड़ने का मजा ही अलग है। एंड हियर वी आर। अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह, ये आगे जायंट फ्रैंकलिन अपने घर के सामने कितना बड़ा है जरा देखो तुम लोग। मेरे खुद के स्विमिंग पूल में मेरा पैर नहीं डूब पा रहा है। जायंट फ्रैंकलिन अपने घर के सामने, जस्ट लुक एट दिस, कितना ज्यादा बड़ा हूं मैं साइज में। अरे अपना घर नहीं तोड़ना भाई, दौड़ो इधर, जंप लगाओ इधर। ब्रो मैं कहाँ नहीं जा पा रहा हूँ। जस्ट थिंक कि पुलिस वाले अगर मेरे से भिड़ जाए इस सिचुएशन में, मैं जब इतना जायंट हूँ, पुलिस वाले मेरे से भिड़ जाए, क्या हाल करूँगा मैं उनका। और ये क्या था, ये कैसे फेंका मैंने इसे। ओके लात भी मार सकता हूँ मैं, जरा ट्रैफिक में चल के एक आध लात मारते हैं किसी को। आ जाओ भाई, कम ऑन। मेरा गेम ये सब हैंडल कैसे कर रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आई लिटरली पूरा एक जायंट फ्रैंकलिन और मेरा गेम अभी तक क्रैश नहीं हुआ। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल। ये देखो पार्किंग में खड़ी गाड़ियाँ, लात मारी सारी गाड़ियाँ उड़ गई। ये देखो इतनी सारी गाड़ियाँ, लात मारो 1 सेकेंड, बढ़िया सारी गाड़ियाँ उड़ गई। ये टेम्पो को उठा के पटकते हैं। ओ पंच मारा, गाड़ियाँ गई दूर तक। दौड़ो ट्रैफिक के बीच में, तबाही ओपी दोस्तों, तबाही ही तबाही, चारों तरफ तबाही ही तबाही। जायंट फ्रैंकलिन इन द सिटी। ओके बहुत ज़्यादा हो गया, थक गया मैं। आई गेस दिस इज टू मच। अब मैं एक और बहुत ही क्रूशियल चीज़ अटेम्प्ट करने वाला हूँ, एंड दैट इज मेज़ बैंक नहीं, माउंट चिलियार्ड। चलते हैं ज़रा माउंट चिलियार्ड की तरफ और देखते हैं दोस्तों आखिरकार माउंट चिलियार्ड पर चढ़ना है कितना मुश्किल। एज अ जायंट कितना मुश्किल है माउंट चिलियार्ड पर चढ़ना, समझ रहे हो तुम लोग मेरे कहने का मतलब। क्योंकि जायंट होकर अगर मैं माउंट चिलियार्ड पर चढ़ने में टाइम लगा दूं, फिर मेरे जायंट होने का फ़ायदा क्या है। इस टावर पे चढ़ जाऊँ, वाइनवुड में सबसे ऊंची जगह है ये, बट आई गेस इट्स दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन ये टावर मेरे पिछवाड़े में ना घुस जाए, इसलिए रहने देते हैं यार, रहने देते हैं। वो रहा मेरा टारगेट, आया मैं माउंट चिलियार्ड। चलो दोस्तों दौड़ते हैं फटाफट। भाई ये कैसे बोल रहा हूँ मैं। आराम से पहाड़ से उतरते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तो बिल्डिंग्स ही नहीं है, यहाँ तो घर और भी छोटे लग रहे हैं मेरे सामने। ब्रो सब कुछ छोटा लग रहा है मेरे सामने। ये देखो ये कंस्ट्रक्शन साइट, ये इतने ऊंचे क्रेन मेरी खोपड़ी तक आ रहे हैं। मैं चढ़ गया भाई लिटरली। दिस इज व्हाट अ जायंट कैन डू। लिटरली क्रेन पर चढ़ रहा हूँ मैं मजे में, जानबूझकर या बहुत मेहनत से नहीं, सिर्फ और सिर्फ मजे में चढ़ रहा हूँ मैं। क्या बात है, मज़ा आ रहा है। देयर इज आवर ब्यूटीफुल माउंट चिलियार्ड। सो चढ़ने की कोशिश की जाए, ऑब्वियसली व्हाई नॉट। Who is stopping me? No one can stop me. ड्राइवर से मुलाकात करो कि उसका घर इधर ही तो है। ड्राइवर मेरे दोस्त, मेरा भाई, मैं आया तेरे घर पे, कैसे हाल चाल है तेरे। होगा ड्राइवर घर पे, आ जाओ देखते हैं जायंट फ्रैंकलिन बन के कौन सा घर है उसका। एक तो इतने सारे आइडेंटिकल घर है इधर, और उस पर भी मैं भाई ज़मीन पर तुम लोग देखो इम्पैक्ट मेरे दौड़ने का। दिस इज़ द हाउस। नहीं ये नहीं है, ये वाला है ड्राइवर का घर। ये कौन दौड़ रहा है भाई। हेलो पीपल, हु आर यू। पता नहीं कौन थे, बट मैंने उनको ठिकाने लगा दिया। ये गाड़ी आई यहाँ पर। हेलो सर, कहाँ फेंकूँ आपको। ये लो, ये है ड्राइवर का घर दोस्तों, ये वाला, जस्ट ये वाला जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। अगर ड्राइवर घर के अंदर होता तो ये डेफिनेटली बाहर आता, बट है नहीं, तभी बाहर नहीं आया। चलो माउंट चिलियार्ड की तरफ ये क्रॉस कर दूँ क्या मैं। लेक डूब ना जाऊँ यार, इतना गहरा है कि मैं डूब जाऊँ। यस आई थिंक इतना गहरा तो है कि मैं डूब जाऊँ। वेट, हाँ ओह शिट। ओके जंप लगा के भाई साहब लेक क्रॉस कर गया यार। अलामो सी नाम है इसका, अलामो सी, हाँ अलामो सी नाम है। और मैं सीरियसली ये मजे में क्रॉस कर रहा हूँ। फ्रैंकलिन की खोपड़ी गीली हो गई। दौड़ फ्रैंकलिन दौड़। ठीक है ये गहरा है, पता चल गया हमें। इधर चलो, माउंट चिलियार्ड इज़ द गोल। सो एक काम करो दोस्तों, तुम लोग ज़रा देखो इसे, ठीक है। तुम लोगों के पास अगर टाइमर हो तो तुम लोग लगा लो, या फिर जस्ट ऐसे ही नोटिस करो कि कितना टाइम लगता है जायंट फ्रैंकलिन को यहाँ से चढ़ने में, ठीक है। लेट्स गो फॉर इट। आ जाओ, दौड़ रहा हूँ मैं अभी भी मैं दौड़ रहा हूँ बिंदास। मैं इधर कहीं भी कट नहीं करने वाला, ताकि तुम्हें एग्जैक्ट टाइम का अंदाज़ा मिल सके कि फ्रैंकलिन जो कि इस वक्त जायंट बना हुआ है, उसे कितना टाइम लग रहा है माउंट चिलियार्ड को चढ़ने में। सो इधर कोई भी कट नहीं देखने को मिलेगा तुम्हें। एंड यहाँ पर बस ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाला हूँ मैं एज ए जायंट फ्रैंकलिन। बस आ ही गया भाई, ये आ गया मैं टॉप पे। क्या ही टाइम लगा होगा, मुश्किल से 10-15 सेकंड।
दैट्स इट। बस इससे ज्यादा थोड़ा टाइम लगा होगा, 10-15 सेकंड से ज्यादा टाइम लग ही नहीं सकता है ब्रो, इससे ज्यादा। ओ मैं क्यों तोड़ रहा हूँ सब कुछ? नहीं फ्रैंकलिन शांत हो जा, शांत हो जा मेरे भाई, नहीं तोड़ना, माउंट यार्ड तोड़ के नीचे नहीं गिराना है। क्यों तबाही मचा रहा हूँ मैं? सो इतना टाइम लगा होगा, तुम लोगों ने ध्यान से नोटिस कर लिया दोस्तों। अब बनते हैं जरा नॉर्मल फ्रैंकलिन, ठीक है? अब नीचे चलते हैं और जल्दी से नॉर्मल फ्रैंकलिन बनते हैं और देखते हैं नॉर्मल फ्रैंकलिन को विद व्हीकल कितना टाइम लगता है। हाँ विद व्हीकल, पैदल तो भाई जिंदगी लग जाएगी, विद व्हीकल लेट्स सी। अभी तो नीचे जाने में टाइम लग रहा है। बस आ लिए भाई, आ लिए, दौड़ दौड़ के आ लिए नीचे। नाइस। अब बनते हैं जरा नॉर्मल साइज्ड फ्रैंकलिन। गाड़ी वाड़ी मिलेगी कोई? मिल जाएगी, चलो। हाँ ये तो रही गाड़ी। अरे रुक जाओ सर, रुक जाओ, मैं जरा नॉर्मल बन लूँ। सर रुक जाना इधर ही प्लीज। अरे फट गया वो। नॉर्मल बनते हैं फिर गाड़ी का वेट करेंगे। मैंने कैमरा एंगल वही रखा है और तुम लोग जरा देखो, फ्रैंकलिन तुम्हें दिख रहा है? ये है रियल साइज फ्रैंकलिन का। उस कैमरा एंगल में ये एग्जैक्ट वही कैमरा एंगल है जो कि मैं जायंट फ्रैंकलिन के लिए यूज कर रहा था, और वही कैमरा एंगल उसी पोजीशन पर मैंने रखा है इसे। और जरा तुम लोग मुझे बताओ, क्या तुम्हें फ्रैंकलिन दिख रहा है? यस, वो छोटा सा चैंटे की तरह चलता हुआ बंदा नॉर्मल फ्रैंकलिन है। मिनी फ्रैंकलिन नहीं है वो, नॉर्मल फ्रैंकलिन है। देख रहे हो तुम लोग कितना ज्यादा जायंट है वो जायंट फ्रैंकलिन। चलो नॉर्मल करते हैं कैमरा एंगल। वाओ डैम। खैर मुझे गाड़ी चाहिए। ओ बाइक भी चलेगी, बाइक भी चलेगी। प्लीज रुक जा नमूने, रुक जा। अरे थम जा नमूने, थम जा। चल बाइक दे, समझ में नहीं आ रही बात? ओके थैंक यू फॉर दिस बडी। सो यहीं से चढ़ना शुरू किया था मैंने, आई डोंट नो यहीं से चढ़ना शुरू किया था या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं जरा। What is that location bro? आई गेस यही थी लोकेशन, यही तो था सूखा पेड़। ठीक है सो अब टाइमर तो नहीं लगने वाला इधर कहीं, बट तुम लोग दिमाग में कैलकुलेट करो भाई, देखो अब कितना टाइम लगने वाला है। यहाँ भी कोई कट नहीं आने वाला है, ठीक है? और गाड़ी से भी बेटर ऑप्शन चूज़ किया मैंने, एक डर्ट बाइक। ये एक डर्ट बाइक है, गाड़ी से भी बेटर ऑप्शन है क्योंकि गाड़ी में हैंडलिंग, 4 पहिए, इधर उधर बैलेंस बिगड़ता है। बट ये डर्ट बाइक विदाउट ब्रेक्स मैं चला रहा हूँ, विदाउट एनी कट्स। तुम लोग देखो कितना टाइम लगता है इसे। चलते ही जा रहे हैं हम लोग, बढ़ते ही जा रहे हैं गाड़ी के साथ। ओके ओके डेफिनेटली दिस इज लॉन्गर, डेफिनेटली दिस इज टेकिंग लॉन्गर। एंड अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूँ, शायद अभी तक तो पहुंच गया था मैं जायंट फ्रैंकलिन के मामले में। अभी तक बाइक से, डर्ट बाइक से नहीं पहुंचा मैं। ये आ गया टर्न, यहाँ पर बहुत ही संभल के। ये वाला रास्ता बहुत ही पतला है, यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं इसलिए काफ़ी ज़्यादा संभलना पड़ता है। इधर एक माउंटेन लॉयन भी घूमता रहता है। ओके काफ़ी बढ़िया तरीके से अच्छी ड्राइविंग, अच्छी राइडिंग की है मैंने इस बाइक की, और तब इतना टाइम लगा है जो कि तुम लोग अभी फ़िलहाल देख रहे हो। ओके अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। एंड फाइनली हियर वी आर ऑन द टॉप। तो तुम लोग देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा टाइम लगा है जायंट फ्रैंकलिन वर्सेस फ्रैंकलिन में। वेल तुम लोगों को ये जायंट फ्रैंकलिन की वीडियो बढ़िया लगी हो, वीडियो को लाइक करना दोस्तों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो। एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। अभी ज़रा एक काम करते हैं, घर निकलते हैं और ज़रा मेरी गाड़ी का जो मैंने अपने ही पैरों से, अपने इन्हीं पैरों से जो हाल किया है, देखते हैं कैसे क्या होता है उस गाड़ी का हाल। देखते हैं ज़रा कैसा हुआ है एक्चुअली, क्योंकि जो हाल होना था वो तो हो गया। बैक टू द होम, यस ओके वेरी क्लोज टू द होम। क्या वो गाड़ी रिपेयरेबल होगी? आई डोंट थिंक सो। क्या वो गाड़ी थोड़ी बहुत भी रिपेयर हो सकती है? आई डोंट थिंक सो। क्या उस गाड़ी का भंगार में कुछ मिलेगा? आई डोंट थिंक सो। क्या मेरे पास नई गाड़ी के लिए पैसे हैं? आई डोंट थिंक सो। तो इस बाइक का भी क्या हाल हो गया यार। सो मेरी गाड़ी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे पैरों से टकरा के बार बार मैंने जो उठा के पटकी थी वो इधर कहीं होगी। वेयर इज़ द कार ब्रो? रुको होगी तो इधर ही कहीं। इधर से इधर से खिसक के उधर गई है। माई ब्यूटीफुल कार एवरीवन, माई ब्यूटीफुल कार। ज़रा इसको पलटते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है मामला पानी। इसके अंदर बैठ चुका हूँ मैं। ओह वेट, इंजन इज वर्किंग। अबे ये कैसे पॉसिबल है भाई? थोड़ा बहुत ही काम कर रहा है भाई। इसके पहिए जले नहीं है, तुम लोग जरा व्हील्स देखो, ऐसा नहीं है कि रिम पे आ गई है भाई गाड़ी, थोड़ी बहुत चल। ओह डैम, इसका स्टीयरिंग व्हील भी अपनी लोकेशन पे, दरवाजे उखड़ गए हैं, गाड़ी जल गई, बट इंजन समहाउ वर्क कर रहा है। सो इससे हमें पता चलता है, इस गाड़ी की सिचुएशन से हमें पता चलता है कि जायंट होना भी ज़्यादा प्राउड की बात नहीं है, तबाही भी मचाई जा सकती है। वेल तुम लोग और क्या देखना चाहते हो दोस्तों जायंट फ्रैंकलिन के साथ? क्या मैं पुलिस से फाइट करूं, या फिर जायंट फ्रैंकलिन को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है एक जायंट होने के बाद? तुम लोग अगर चाहते हो एक ऐसी वीडियो
वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।